देखिए, कल जिस तरह से अनंतनाग में जो हाउसिंग कॉलोनी है, जिस तरह से इंडिविजुअल कुछ लोग निकले और उन्होंने वहां गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए, जो नाशाइस्ता लैंग्वेज इस्तेमाल वहां की है, वो किसी की भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उससे अपने आप को अलग कर दिया सुबह स्टेटमेंट के जरिए। उसके बाद मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज या जिस मीडिया आउटलेट्स है उनको हमने ब्रीफ कर दिया। और इन जो नाशाइस्ता अल्फाज वहां इस्तेमाल किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी कंडेमनेशन करती है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, उस पॉलिसी पे चल रही है जहां लखपति दीदी, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहां वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की बात करिए, हम उस पॉलिसी पे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कार ये नहीं है। जब भी हमारी जो लड़कियां जो पार्टी में काम करी, हमने कभी उनको मैडम के नाम से नहीं पुकारा, हम उनको बहन जी के नाम से पुकारा। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। अब कोई इंडिविजुअल आएगा जिसको पार्टी ने 3 साल के लिए सस्पेंड किया होगा, बेसिकली वो पार्टी को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो उसमें शामिल थे, उसमें 2 लोगों को पार्टी पहले ही सैक कर चुकी है, 3 साल के लिए उसको सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उस फंक्शन में देखा गया है, पहले ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल फंक्शन नहीं थी। ऑफिशियल फंक्शन जो थी वो ऑफिस से लेके खनबल तक खत्म हुई। अब कुछ इंडिविजुअल्स निकल के आए, वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। अगर किसी को फिर भी इसके बाद तकलीफ हुई है, कोई उनकी जज्बात मजरूह हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन होते हुए, एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे हुए, मैं माफी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। अब प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किधर कर रहा है, उसके साथ राहुल जी का कुछ लेना देना नहीं है। उसको चाहिए कि मुल्क में वायलेंस हो, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, और इसलिए हर जगह वो पहुंच जाता है। और खुद ये सब लोग जानते हैं कि 370 दफन हो चुका है, खत्म हो चुका, 370 वापस आने वाला है नहीं। देश के पार्लियामेंट ने उसको खत्म किया इतनी बड़ी बहुमत के साथ, और उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने जिनको पब्लिक का सपोर्ट मिला है, पूरे देश ने के अवाम यही चाहती थी, इसलिए इसको खत्म हुआ। अब जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, खुद भी जानते हैं ये वापस नहीं आएगा, दफन हो चुका है, मुर्दे जिंदा नहीं होते। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से कल आपने जम्मू कश्मीर में, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, कोई काले कपड़े पहने हुए था, कोई मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि दे रहा था, कोई शाम को वाजवान या दावत का इंतजाम किया था। ये एक रिवायत है कश्मीर की। जब कोई यहाँ मरता है, जब उसकी बरसी होती है, उसको याद किया जाता है। उस दिन कपड़े पहने जाते हैं काले, पट्टी बांधी जाती है काली, सीना कोबी की जाती है, ये मातम किया जाता है। फिर शाम के वक्त कैंडल जला के उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। फिर उसके बाद खाने का इंतजाम किया जाता है, दावत का इंतजाम किया। ये सारी चीजें कल हमें कश्मीर से मिलने को देखी, और कल इन लोगों ने भी इस चीज को एंडोर्स किया कि वो दफन हो चुका है, मर चुका है। और यही लोग हैं जिन्होंने कल उसके रसूमात अदा किए, ये जानते हैं कि वो वापस नहीं आएगा।